वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह कक्षा वेद पाठशाला के सर्वेक्षण के परिचय का एक भाग है। आप में से अनेक लोगों के साथ हमने पुराने नियम के 180 कक्षाओं में पुराने नियम का सर्वेक्षण किया। अभी हाल ही में मैं नए नियम के सर्वेक्षण का प्रारंभ किया हूँ और आपको आमंत्रित करता हूँ कि इस उत्साहवर्धक कक्षा में आप भी भाग लें, जो संसार के महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है। इस कक्षा में मैं उस महान नबी के विषय में परिचय दे रहा हूं जो महत्वपूर्ण है। उस महान नबी के विषय में नया नियम इस प्रकार परिचय देता है, ध्यान से सुने। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का पटुका बांधे हुए था, और उसका भोजन टिड्डियां और बनमधु था। तब यरूशलेम के और सारे यहूदिया के और यरदन के आसपास के सारे देश के लोग उसके पास निकल आए और अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब उसने बहुतेरे फरीसियों और सदुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, तो उनसे कहा कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? सो मन फिराव के योग फल लाओ, और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य भी नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है, और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खतों में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। प्रिय श्रोता, पवित्र शास्त्र के महत्वपूर्ण स्वभाव का यह परिचय है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा दिए गए इस स्वभाव से बढ़कर और कोई दूसरा स्वभाव नहीं है। यह प्रेरित यूहन्ना नहीं, यह चौथे सुसमाचार का लेखक नहीं, और पत्रियों और नए नियम के अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य का लेखक नहीं, परंतु यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। यीशु ने इस व्यक्ति के विषय में कहा है कि जो स्त्रियों में से जन्मे हैं, उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। श्रोता, आप लोग मेरे साथ पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं का अध्ययन किया। नबियों में से सबसे बड़ा नबी कौन था? मैं सोचता हूं कि मूसा था, क्योंकि उन सभी नबियों ने उन सभी का प्रचार किया जिसे मूसा ने लिखा था। पर जब हम नए नियम को पढ़ते हैं और इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं, तो यीशु के अनुसार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सबसे बड़ा नबी है। यीशु ने कहा, जो स्त्रियों में से जन्मे हैं, उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। चारों सुसमाचारों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जीवन विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। उसके जीवन का महत्व क्या है? सर्वप्रथम, वह नबियों में से बड़ा ही नहीं, वरन वह आत्मिक नबी भी है। उसने प्रचार करके कहा कि मसीहा आने वाला है। यूहन्ना इस बात को दर्शाते हुए कह रहा था कि एक मनुष्य धूल वाले
सड़क में चलकर आ रहा है, जिसे हम आज पवित्र देश कहते हैं। सो उसने कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। उसने मसीहा की ओर निर्देशित करके कहा, यही है वो मसीहा जिसके विषय में सभी नबी तुम्हें बताते आ रहे हैं। मित्र, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो आत्मिक नबी है जिसने परमेश्वर के लोगों को उनके मसीहा का वास्तविक रूप से परिचय कराया है। दूसरी तरह से देखें तो इसलिए बड़ा व महान है क्योंकि अन्य नबियों में से वह एक महान प्रचारक था। यदि कोई बड़ा प्रचारक आपके शहर में आना चाहे तो आप उसकी अच्छी व्यवस्था करेंगे। 2 वर्ष पहले से उसके लिए कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला महान प्रचारक के विषय में जो रोचक बात है वह इस प्रकार है कि वह लोगों की भीड़ या बड़े शहर में जाकर प्रचार नहीं किया, परंतु वह यरूशलेम के दक्षिण की ओर जंगल में जाकर प्रचार किया। यदि आज आप यरूशलेम की यात्रा करें तो उस दक्षिण यरूशलेम में जाने के लिए आपको 4 घंटे की बस की यात्रा करनी पड़ेगी। फिर आपका मार्गदर्शक आपको बताएगा और कहेगा वो स्थान है जहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रचार किया था। चारों सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि यरूशलेम व यहूदिया के अनेक लोग वहां चलकर गए, जिन्हें 2 दिन लग गए कि वे उस व्यक्ति के उपदेश को सुने। एक समय यीशु ने लोगों से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? हे सदुकी और फरीसियों, तुम क्या उस मनुष्य का सुनना चाहते हो? क्या वह नबी है इसलिए तुम उसकी सुनना चाहते हो? श्रोता, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक उपदेशक है जो जंगल में प्रचार कर रहा है और गांव व शहर से लोग उसकी सुनने जा रहे हैं। सो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस प्रकार का प्रचारक था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक जवान व्यक्ति था। वह 31.5 वर्ष का जवान था। सो वह बड़ा ही उत्साही उपदेशक था। यदि लोग अपने पास्टर का वचन व उपदेश 1 वर्ष से सुन रहे हैं और यदि वे उस उपदेश से कायल होकर पास्टर से कहते हैं कि मैं आपके उपदेश से बहुत प्रभावित हुआ हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बपतिस्मा दें, मैं आपके कलीसिया में मिलना चाहता हूँ। श्रोता, आज कितने प्रचारक हैं जो इस प्रकार लोगों के मन को जीत लेते हैं और उसे फिर इस प्रकार कहते हैं, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? सो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस प्रकार का प्रचारक था। परमेश्वर ने इस व्यक्ति को कार्य दिया कि वह मसीहा का परिचय कराए। उसका कार्य इतना ही नहीं था कि वह यीशु की ओर निर्देशित करके कहे वह परमेश्वर का मेमना है, परंतु वह मसीहा के उस मार्ग को तैयार करे, उसकी सड़कें सीधी करे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का कार्य यही था। जब मसीहा आया तब यूहन्ना ने कहा, अब यहाँ पर मेरा कार्य समाप्त होता है और उसका कार्य प्रारंभ होता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने लोगों को मन फिराव का बपतिस्मा दिया, जिसे हम बाद में देखेंगे। वह हमारे आज के बपतिस्मा के जैसा नहीं था। जब यीशु ने मत्ती के अंत में महान आदेश दिया, तब यीशु ने चेलों को बपतिस्मा देने का आदेश भी दिया। वह बपतिस्मा यूहन्ना के बपतिस्मा के जैसा नहीं था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रचार किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। जब लोगों ने मन फिराया, यूहन्ना ने उन्हें बपतिस्मा देने लगा। जब यीशु आया तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने कार्य को पूरा किया। जब यीशु आया तब यूहन्ना 31.5 वर्ष का था। उसके लिए कहा गया है कि जो स्त्रियों में से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। एक दिन जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था तो उसने अपने जैसे एक जवान व्यक्ति को कतार में खड़े हुए देखा, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उससे कहा, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। सो यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया और जब यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया
और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यीशु के बपतिस्मा का अर्थ क्या है? वह मेरे व आपके बपतिस्मा जैसा नहीं है। यह चिन्ह लोगों में उसकी सेवकाई के प्रारंभ होने का चिन्ह है। वह परमेश्वर का उपदेशक था और उस परमेश्वर ने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। सो लोगों के मध्य उसकी 3 वर्ष की सेवकाई उसके बपतिस्मे से प्रारंभ हुई। अब यीशु का बपतिस्मा उसके अगले विषम स्थिति में चलता है। जंगल में इबलीस द्वारा उसकी परीक्षा हुई। हम पढ़ते हैं कि उस समय आत्मा उसे जंगल में ले गया। शैतान ने 3 बार उसकी परीक्षा ली। वह 40 दिन रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब शैतान उसके पास आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। सो यह पहली परीक्षा थी। तब शैतान ने उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर शैतान उसे ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य व उसका विभव दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम कर दे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के पुत्र की परीक्षा शैतान द्वारा होती है, पर शैतान हार जाता है। पुराने नियम में आदम को भी परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। उसकी भी परीक्षा होती है, परंतु वह परीक्षा में असफल हो जाता है। परंतु यीशु जो परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, शैतान की परीक्षा से विजय प्राप्त करता है। मत्ती के 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। प्रथम परीक्षा में हम देखते हैं कि यीशु 40 दिन रात उपवास था। कुछ लोग 40 दिन उपवास रखते हैं, पर रात में वे उपवास नहीं रहते। शाम या रात होते ही वे भोजन कर लेते हैं। परंतु यीशु यहाँ पर 40 दिन व 40 रात उपवास था। सो अंत में यीशु को भूख लगी। सो शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। तब यीशु ने क्या उत्तर दिया? उसने कहा कि लिखा है। मसीहा का जो प्रथम शब्द था वो 3 शब्द है, अर्थात कि लिखा है। सो इसका अवलोकन करना एक रोचक बात है कि यीशु ने परखने वाले को पवित्र शास्त्र में से उत्तर दिया। उत्पत्ति 3 में आदम व हवा की परीक्षा और सुसमाचार में यीशु मसीह की परीक्षा में समानताएं हैं। यदि आप उत्पत्ति के 3 अध्याय का अध्ययन करेंगे और उसे समझेंगे तो प्रायः वो इस प्रकार होगा कि पहले शारीरिक, फिर दूसरे में आत्मिक। परमेश्वर ने मनुष्य को बाहरी मनुष्यत्व व भीतरी मनुष्यत्व करके सृष्टि किया है। उत्पत्ति के 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। सो इस तरह से मनुष्य के पास भीतरी मनुष्यत्व है और बाहरी मनुष्यत्व भी है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र में हमें बताया गया है कि मनुष्य का भीतरी मनुष्यत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अनंत है और यह परमेश्वर के स्वरूप व समानता में बनाया गया है। इसलिए पवित्र शास्त्र में मनुष्य से कहा गया है कि वह भीतरी मनुष्यत्व को अधिक महत्व दे। बाहरी भौतिक व शारीरिक से अधिक वह भीतरी मनुष्यत्व को अधिक महत्व दे। यीशु मसीह का जो प्रथम परीक्षा था वह उत्पत्ति के 3 अध्याय में आदम व हवा से संबंधित था।
परंतु यहाँ पर जो सुसमाचार है कि परमेश्वर का पुत्र धोखा नहीं खाया, वह नहीं हारा। उसने शैतान को उत्तर देकर कहा कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। शरीर को संतुष्ट करने के लिए, शरीर के आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए रोटी ही पर्याप्त नहीं है। यदि मनुष्य सचमुच में जीवित रहना चाहता है तो वह उन वचनों के पास आए जिन्हें परमेश्वर ने कहा है, और वह उन पर विश्वास करे, उसे माने, उसे समझे, तो वह जीवित रहेगा। उत्पत्ति के 3 अध्याय में शैतान ने उसने प्रश्न पूछा, क्या परमेश्वर ने कहा है? और फिर आदम व हवा ने उत्तर दिया, हाँ, परमेश्वर ने हमसे कहा है। फिर शैतान ने कहा, अच्छा, पर यह सत्य नहीं है। मित्र, आप यहाँ देखें कि परमेश्वर का वचन प्रश्न पूछा जा रहा है, वह चुनौती दे रहा है। सो आखिरकार जब परमेश्वर के वचन को उन्होंने पालन नहीं किया, तब मनुष्य असफल हो गया, वह पाप में गिर पड़ा। श्रोता, यहाँ पर जो चुनौती है कि यदि आप जीवित रहना चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन आपको बताएगा कि कैसे जीवित रहा जा सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र जीवन के लिए है, और वह जीवन आपकी सहायता करेगा कि आप पवित्र शास्त्र को समझ सको। जितना अधिक आप पवित्र शास्त्र को समझते हैं, उतना अधिक आप जीवन को समझने पाएंगे, और जितना अधिक आप जीवन को समझेंगे, उतना अधिक पवित्र शास्त्र को समझने पाएंगे। पवित्र शास्त्र का जो उद्देश्य है कि हम जीवन पाएं, हम जीवित रहें। इसलिए यीशु ने प्रथम परीक्षा के समय में पवित्र शास्त्र का उपयोग किया और उत्तर दिया। यीशु के पास चुनौती है। स्त्री द्वारा उसका जन्म हुआ, उसके भाई हैं, बहन है। वह एक नासरत नाम के छोटे स्थान में जीवन व्यतीत किया। लोग उसे जानते थे। यीशु एक दिन खड़ा होकर कहने वाला था, मैं परमेश्वर हूँ जो तुम्हारे संग हूँ। मैं मनुष्यों के जैसा दिख तो रहा हूँ, परंतु मैं केवल मनुष्य ही नहीं हूँ, मैं परमेश्वर भी हूँ। मान लीजिए कि आपका भाई एक दिन आपसे कहे कि आपके लिए मेरे पास एक अच्छा समाचार है। इसे मैं 30 वर्षों से अपने पास रखते आया हूँ, परंतु अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं परमेश्वर हूँ। यह सुनकर आपके आंखों में आंसू अवश्य आएंगे। आप अपने भाई को पागल कहेंगे और आप उसे किसी मानसिक अस्पताल में ले जाना चाहेंगे। मित्र, यीशु भी इसी प्रकार की चुनौती का सामना किया। वह कैसे लोगों को बताएगा कि वह परमेश्वर है? अब दूसरे परीक्षा में शैतान उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। सो इससे पता चलता है कि शैतान भी पवित्र शास्त्र को जानता था, क्योंकि उसने वचन को उद्धृत किया है। फिर यीशु ने पवित्र शास्त्र का उपयोग करके उत्तर दिया, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। यहाँ पर यीशु शैतान को जो कह रहा है वह इस प्रकार है कि मनुष्य परमेश्वर की परीक्षा नहीं कर सकता, परंतु परमेश्वर मनुष्य की परीक्षा किसी भी समय, किसी भी स्थान पर और किसी भी तरीके से कर सकता है। सो शैतान द्वारा यीशु की दूसरी परीक्षा का सार यही है। श्रोता, तीसरे परीक्षा को समझने के लिए आप इस संदेश को समझ जाएं जो संपूर्ण पवित्र शास्त्र में मिलता है, और वो 2 शब्द हैं, परमेश्वर प्रथम। परमेश्वर को प्रथम स्थान में रखने का मतलब यह कोई जटिल या समस्या में पड़ना नहीं है, और परमेश्वर को प्रथम स्थान में रखने का अर्थ कोई सरल भी नहीं है, परंतु यह जटिल भी नहीं है। मित्र, आप देखें कि यदि परमेश्वर प्रथम है तो कोई भी प्रथम नहीं हो सकता। सो शैतान द्वारा जो तीसरी परीक्षा थी वह इस प्रकार है कि परमेश्वर को छोड़कर किसी और को प्रथम स्थान देना। शैतान ने कहा, मुझे प्रथम स्थान दो। तीसरी बार यीशु ने पवित्र शास्त्र के आधार पर उत्तर दिया, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि आप केवल परमेश्वर की उपासना करते हैं, उसे प्रणाम करते हैं, तो आप
और किसी अन्य की उपासना नहीं कर सकते। यदि यहोवा मेरा चरवाहा है, तो कैसे कोई दूसरा मेरा चरवाहा बन सकता है? मेरी पत्नी कैसे मेरा चरवाहा बन सकती है? और यदि यहोवा मेरा चरवाहा है, तो मेरे माता पिता मेरा चरवाहा कैसे हो सकते हैं? जब मैं 7 वर्ष का था, तो मेरे माता पिता मेरे चरवाहे थे। पर अब जबकि मैं 28 या 40 वर्ष का हूँ और मेरे माता पिता मुझसे कहते हैं कि तुम कार्य के क्षेत्र में न जाओ, सेवा करने न जाओ, तो वहां पर प्रश्न उत्पन्न होता है कि मेरा चरवाहा कौन है? क्या मेरा चरवाहा परमेश्वर है या मेरा चरवाहा मेरे माता पिता हैं? आप इस महत्व को यीशु की शिक्षा में प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात तू केवल उसी की उपासना करना। जैसे हम सुसमाचार को पढ़ते हैं, तो हम यीशु के कहे हुए वचन को सुन सकते हैं कि तुम्हें चाहिए कि तुम मुझे प्रथम स्थान दो। तुम्हारे जीवन से भी मैं बहुत महत्वपूर्ण हूँ। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, उन सब से बढ़कर मैं महत्वपूर्ण हूँ। तुम मुझे प्रथम स्थान में रखो। सो इसी प्रकार यीशु ने शिक्षा दिया और इसी तरह से यीशु ने शैतान को भी उत्तर दिया और उसे डांटा। यीशु ने कहा, परमेश्वर को प्रथम स्थान दो और केवल उसी की उपासना करो। जब यीशु ने उन तीनों स्तरों में शैतान को उत्तर दिया, तब वह यीशु के पास से चला गया और इस पृथ्वी पर उसके सेवा काल में उसने यीशु का सामना करते रहा। श्रोता, मसीह के इस संकट के समय उसका महत्व क्या है? धर्म विद्वान प्रश्न पूछते हैं कि क्या वह उस परीक्षा में गिर पड़ा? जब जंगल में यीशु की परीक्षा हो रही थी, तो क्या परमेश्वर पिता स्वर्ग के बालकनी से देख रहे थे और कह रहे थे कि यदि वह ऐसा करेगा तो मुझे आश्चर्य होगा? प्रथम आदम ने इसे नहीं कर सका। यदि ये आदम इसे करेगा तो मैं आश्चर्य करूंगा। क्या आप सोचते हैं यह इस प्रकार का था? नहीं। धर्म विद्वान बताते हैं वह इस परीक्षा में नहीं गिरा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर ने हमारे लिए प्रारंभ से ही हमारे उद्धारकर्ता के जीवन व सेवकाई को स्पष्ट कर दिया, प्रमाणित कर दिया कि वह परीक्षा में असफल नहीं हो सकता। यीशु मसीह के विषय में बाइबल एक पद को बताती है और शायद आप उस पद को सुने भी होंगे, जो इस प्रकार है कि अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है। मित्र, नए नियम का वास्तविक सत्य यही है। यह प्रेरित के काम व अन्य पत्रियों में भी आता है। यीशु मसीह जीवित है, सो वह कहाँ है? उन ज्योतिषियों ने प्रश्न पूछा कि वह कहाँ है, और उस प्रश्न का जो उत्तर है कि यदि आप उसके चेले हैं, उसके विश्वासी गण हैं, तो वह आप में है। वचन में हम पढ़ते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और वहीं पर वो रहता है, वह आप में रहता है। यदि मसीह आप में है, तो आपके पास जो एकमात्र आशा है कि आप केवल परमेश्वर की महिमा करें। सो अब वो यीशु जिसकी परीक्षा हुई और वह उसमें नहीं गिरा, वही यीशु मुझ में है और वही यीशु आप में है। वह मुझे पाप में गिराने और ठोकर खाने से बचाता है। यदि मैं उसके साथ चलता हूँ, उस पर भरोसा रखता हूँ, तो वह मुझे ठोकर खाने से बचाता है। उदाहरण के लिए, वह मुझे बताएगा कि कैसे मैं शैतान का सामना करूं, कैसे मैं उसके प्रश्नों का उत्तर दूं, क्योंकि शैतान हमेशा मुझे वह आपसे कहेगा कि पहले भौतिक व शारीरिक बातों को प्रथम स्थान दो और बाद में आत्मिक बातों को स्थान दो। वह कहेगा कि परमेश्वर की परीक्षा की आशा न करो, परंतु हर समय परमेश्वर की परीक्षा करो। उस पर भरोसा न रखो, पर उसे परखो। मित्र, शैतान की यही चाल, यही युक्ति है। वह हमेशा कहेगा अपने माता पिता को, अपनी पत्नी को, अपने अधिकारी को, अपने संस्था को, अपने धन को प्रथम स्थान दो, फिर परमेश्वर को दूसरे स्थान दो। सो इस प्रकार शैतान हमें लूटता है और धोखा देकर परीक्षा में असफल कर देना चाहता है, परंतु हमें चाहिए कि परमेश्वर को हम प्रथम स्थान दें। यदि परमेश्वर चाहता है कि आप डॉक्टरी का कार्य करें, गांव के क्षेत्र में जाकर सेवा के भाव से कार्य करें, तो शैतान आपसे ये नहीं कहेगा कि आप बैंक में डाका डालें। वह जानता है कि इस प्रकार वह आपको पाप में नहीं गिरा सकता, परंतु वह किसी के माध्यम से वह कहेगा कि वह गांव में क्यों जाए, वह
किसी बड़े शहर में कार्य करे, क्योंकि वहां पर सभी सुविधाएं हैं। श्रोता, इसी प्रकार शैतान हमें परीक्षा में डालना चाहता है और हमें पाप में गिराना चाहता है, परंतु हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन में स्थिर रहें, उस पर भरोसा रखें। प्रभु आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। आज का कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। श्रोताओ, आत्मिक विषय से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है तो आप अपने सवालों का जवाब इस पते पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोता, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hindiembassy@radio.vv.org, hindiembassy@radio.vv.org। अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।